आरा शहर के रमना मैदान स्थित वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में शहीद स्मारक एवं संस्कृति भवन के निर्माण कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पूर्व मंत्री सह बड़हरा विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने वीर कुंवर सिंह स्टेडियम की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह स्थानीय सांसद आर.के. सिंह व जिलाधिकारी राजकुमार को वीर कुंवर सिंह स्टेडियम को खेल के मैदान के रूप में विकसित करने की बात कही। बड़हरा विधायक सह पूर्व मंत्री राघवेंद्र प्रताप सिंह ने मंच से लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शाह आरा सांसद आर.के. सिंह के कार्यों की सराहना कर रहे थे। इसी दौरान पूर्व मंत्री शाह विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने वीर कुंवर सिंह स्टेडियम को विकसित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस वीर कुंवर सिंह स्टेडियम को खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाए ताकि आरा शहर के बच्चे यहां खेल कूद सके, जिससे उनका सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में कोई कार्यक्रम न कराया जाए, इसे खेल के मैदान ही रहने दिया जाए। बच्चों के लिए पूरे आरा शहर में खेल का यही मैदान है। कार्यक्रम होने से इसमें खिलाड़ियों को परेशानी होती है, साथ ही कई जगह गड्ढे भी बन जाते हैं। कार्यक्रम होने से बच्चों की खेल कूद में काफ़ी बाधाएं आती हैं, इसलिए इसमें कार्यक्रम न कराया जाए। कार्यक्रम के लिए वीर कुंवर सिंह स्टेडियम के बाहर बड़ा सा मैदान है, उसमें कार्यक्रम कराया जाए। उन्होंने कहा कि मैं रमना मैदान से स्टेडियम हटाने के पक्ष में नहीं हूँ। इसी स्टेडियम को विकसित किया जाए ताकि यहाँ खेलकूद हो सके और बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। बता दें कि आरा के रमना मैदान स्थित वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में शहीद स्मारक एवं संस्कृति भवन के निर्माण कार्य का शिलान्यास कार्यक्रम चल रहा था, जिसका शिलान्यास करने के लिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री शाह आरा सांसद आर.के. सिंह आरा के रमना मैदान स्थित वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में पहुंचे थे। लगभग राशि का यहाँ पर आरा में सौंदर्यीकरण को लेकर किया गया, इसके बारे में बता दें। 4 करोड़ की राशि ही नहीं, 4 करोड़ से ज्यादा की राशि ये जो वार मेमोरियल बन रहा है उसमें लगभग 50 लाख रुपए की भी राशि उसमें भी खर्च हो, और 4 करोड़ से कुछ ज्यादा राशि हम खर्च कर रहे हैं सांस्कृतिक भवन के पुनर्निर्माण हेतु। तो आज तक जो सांस्कृतिक भवन उपेक्षित पड़ा हुआ था बनने के बाद और कोई उसकी उपयोगिता नहीं थी, उसको हमारे जिलाधिकारी ने समझा और यह बात उन्होंने रखी डीएम के सामने। तब उसमें लगभग 4-4.5 करोड़ की राशि स्वीकृत हुई है और उसमें वो उसको खर्च करके और उसको बहुत आधुनिक तरीके का बहुत अच्छा उसको बनाने का काम किया है। सबसे बड़ी बात है सर, जिस जगह पर कार्यक्रम होता है उसकी स्थिति काफी खराब हो चुकी है। आपने मन से ये बात रखा? हाँ, नहीं, आपने देखा होगा कि हमने इसको उठाया था, इसलिए उठाया था। और हमने अभी उठाने के अलावा हमारे बगल में जिलाधिकारी बैठे हुए थे। मैंने कहा कि आप अपने कंसर्न पर्सन जो आपका अधिकारी है, एसडीओ है, चाहे जो भी है, उनको आप निर्देश दीजिए कि आगे से कोई भी कार्यक्रम स्टेडियम के भीतर नहीं होगा। आपके पास पर्याप्त जगह है, वहाँ अपना आप कार्यक्रम करिए और जो कुछ हो उसको करवाइए। यहाँ लड़के आप लोगों के सामने हमने कहा कि 72-75 गड्ढों की बात बच्चे आके बता रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, इसको ये करिए। राज्य के लिए मेडल लाने वाले बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए कोई सुविधाएं नहीं दिखती हैं स्टेडियम के नाम पर, उस पर क्या किया? ये भी हमने एमपी साहब से कहा कि आपका ध्यान चारों तरफ है, जरा हम लोग जहाँ बैठे हैं इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिए। उनसे हमने कोई पब्लिकली नहीं कहा, लेकिन उनसे कहा, तब उन्होंने कहा हमसे, हमने जिलाधिकारी से भी कहा कि इसके लिए भी जो सही प्लान हो वो बना करके आप एमपी साहब को दीजिए। इसके लिए भी हम लोग राशि स्वीकृत कराएंगे कि इसको हम जितना अधिक आधुनिक बना सके इस स्टेडियम को, क्योंकि मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि उसको यहाँ से हटाया जाए। यह शहर के भीतर है और कोई बहुत बड़ा एरिया ये इसका कुंवर सिंह मैदान का कवर नहीं करता है, इसकी उपयोगिता है। तो दोनों व्यक्ति ने कहा कि नहीं, इस पर हम लोग ध्यान देंगे और जो भी इसके लिए करना होगा करेंगे। तथा सांस्कृतिक भवन के सौंदर्यीकरण कार्य हेतु आयोजित इस सभा में उपस्थित हम लोगों के माननीय सांसद, भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री माननीय राजकुमार सिंह जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार विधान परिषद के सदस्य, सभापति अवधेश बाबू,
हम लोगों की मेयर साहिबा, इस जिले के जिलाधिकारी राजकुमार जी, पुलिस अधीक्षक प्रमोद जी तथा इस मंच पर उपस्थित इन दोनों कार्यों को संपादित करने वाले भारत सरकार के सेमी गवर्नमेंट कंसर्न के माननीय पदाधिकारीगण तथा इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गगण, नौजवान साथीगण तथा सम्मानित पूर्व सैनिकगण, संस्कृति भवन के भी पुनर्निर्माण कार्य हेतु आज उसका भी शिलान्यास होने जा रहा है। जब हमने ये सुना तो मैं आपको अपने हृदय की बात बताता हूं। मुझे जिंदगी में कई सफलताओं को प्राप्त करने के बावजूद जो गर्व नहीं हुआ था, इस बाल मेमोरियल के शिलान्यास को जानकारी जब हमको हुई तो मुझे लगा कि इससे बढ़कर के दूसरा कोई सम्मानित कार्य नहीं हो सकता। ये हमारे सांसद महोदय यहाँ बैठे हैं। आपने सांसद बनने के बाद इस जिले को, इस जनपद को, बिहार को, पूरे देश को बहुत कुछ दिया। आज संस्कृति भवन का पुनर्निर्माण होगा, ये तो हम लोग भूल गए। जब भी उधर से गुजरते थे, बहुत बड़ा हॉल इस शहर में बना हुआ था, लेकिन जब भी उधर से गुजरते थे यही महसूस होता था कि बुझाता कि अब कहियो ही ना हो जाए, क्या होता है। लेकिन नहीं, आपने ध्यान दिया। इतना ही कहूंगा, आज मैं दोनों कार्य, इसके साथ साथ में शहर में गोपाली चौक पर जो घर की बात हुई, वो इसके साथ जो आपने हमको दिया, वो आपका दिया हुआ कर्जा हम लोग जीवन में कभी उतार नहीं सकते हैं। आपको हमारे साथ ऐसे इस रूप में संबंधित है कि आपको देना है कि तो इतना ना आप दे दिए, या हम लोग रिटर्न में आपको कितना दे पाएंगे यही समझ नहीं पा रहे, है ना। इसलिए सांसद महोदय, सदैव हम आपके ऋणी रहेंगे, जिला ऋणी रहेगा, जनपद ऋणी रहेगा। यह दोनों कार्य अद्वितीय है और हम विश्वास करते हैं कि जो दोनों कंसर्न इसको बनाने जा रहे हैं, वो भी अपने कार्यों में निपुण में लोग हैं, बहुत अच्छा बनेगा। अभी सांसद महोदय से मेरी बात हो रही थी, 4.5 करोड़ से ज्यादा रुपया उसमें खर्च होने जा रहा है। आपके प्रति आभार इसलिए भी प्रकट करेंगे कि हम लोग महसूस करते थे कि इस जिले में कोई, शहर में कोई बहुत बड़ा हॉल नहीं है, कोई बहुत बड़ा ऐसी जगह नहीं है कि जहां 1000 लोगों को बैठा करके हम अपनी बातों को कह सके, लोग अपनी बातों को कह सके। स्टेडियम पर नजर घुमा करके भी देख लिया जाए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यह स्टेडियम हमारे बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होने वाला है और होता है। लेकिन जिस तरह इसका भी सदुपयोग किया जा रहा है, तो लगता है यह स्टेडियम नहीं है, यह कोई न कोई समारोह करने का स्तर बन गया है। जितने समारोह होते हैं इसी स्टेडियम में, जानते हैं नियम से। जब मैं यहाँ आया, लड़कों ने कहा कि इसमें 72 गड्ढे हो गए। क्या बच्चे खेलेंगे, क्या क्रिकेट खेल पाएंगे, क्या फुटबॉल खेल पाएंगे, कुछ नहीं। इसलिए प्रशासन, निश्चित तौर से प्रशासन से कहेंगे कि आगे से जो भी आपका
पास है, वहां उस कार्यक्रम का आयोजन करें जिससे यहाँ लड़कों के खेलने में, उनके भविष्य को सुरक्षित करने में, आगे बढ़ाने में कहीं कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। इन्हीं जन शब्दों के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।